नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अंकित चौहान एक बार फिर स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल ग्रामीण हेल्प अंकित चौहान में। उम्मीद है साथियों आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, हमने एक शॉर्ट वीडियो बनाई थी और उस शॉर्ट वीडियो में हमने RTI एक्ट की धारा 7(5) के बारे में बताया था, जो कि दोस्तों RTI एक्ट में जो धारा 7(5) है वो गरीबों के लिए मुफ्त में सूचना देने का प्रावधान करती है। जो इस देश के गरीब व्यक्ति है उनको भी साथियों सूचना प्राप्त हो और मुफ्त में हो, क्योंकि दोस्तों कई सूचनाएं कई पेज की होती है, 100 पेज की या 200 पेज की। तो इतना ज़्यादा रिकॉर्ड के लिए दोस्तों 2 रुपये प्रति पेज के हिसाब से गरीब आदमी इतना पैसा पे नहीं कर सकता। तो इसलिए दोस्तों जब ये एक्ट बनाया गया तो एक आम नागरिक के अधिकारों का इसमें जो है बहुत ही ध्यान उनका एक ये सेक्शन बनाई गई है, धारा इसमें रखी गई है 7(5) कि वो भी इसका प्रयोग करते हुए दोस्तों सूचना प्राप्त कर सके। अब दोस्तों देखिए, मैं आपको बताता हूँ सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 7(5). दोस्तों धारा 7(5) ये कहती है, यदि आप BPL कैटेगरी के हैं, यानी कि दोस्तों आप गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले हैं, इसी श्रेणी में आप आते हैं, तो आप दोस्तों कोई भी सूचना आप मुफ्त में प्राप्त करने के हकदार हैं। आप ना तो आपको 10 रुपये की फीस देनी है RTI आवेदन करते समय, और यदि कोई रिकॉर्ड आपको चाहिए वो 50 पेज का है या 100 पेज का है या 200 पेज का है, तो उसमें 1 भी रुपया देने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है और आपको सारी सूचना फ्री मिलेगी, यानी कि मुफ्त में दी जाएगी। दोस्तों इसके लिए करना क्या है, आपको यदि कोई RTI आवेदन आप लगा रहे हैं, किसी रिकॉर्ड की आपको आवश्यकता है, तो आप दोस्तों उसमें जो आपका सर्टिफिकेट है, यानी कि जो आपका राशन कार्ड है गरीबी रेखा वाला, BPL वाला, अब तो अंत्योदय होगा दोस्तों, अंत्योदय की आप एक फ़ोटो कॉपी साथ में लगाए। यदि ये ना हो सके तो दोस्तों उसका क्रमांक नंबर उसमें डाल दें, अपनी एप्लीकेशन में क्रमांक नंबर भी डाल सकते हैं। और दोस्तों यदि आप ये भी नहीं कर सकते तो दोस्तों आप उसमें आप लिखिए कि आवेदनकर्ता RTI शुल्क के जो है RTI शुल्क के रूप में ये क्रमांक जो है यहाँ पर राशन कार्ड का लिख रहा है। या दोस्तों आप ये भी लिख सकते हैं, आवेदनकर्ता को RTI एक्ट की धारा 7(5) के तहत RTI शुल्क दे नहीं है और कृपया इसे स्वीकार किया जाए। क्योंकि दोस्तों आप गरीबी रेखा से नीचे हैं तो ऐसे लोगों को RTI शुल्क देने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन दोस्तों उसका या तो क्रमांक नंबर या फिर आप उसकी फ़ोटो कॉपी या फिर आप उसमें धारा 7(5) का जिक्र करिए, जो कि दोस्तों धारा 7(5) यही कहती है गरीब लोगों से शुल्क नहीं लिया जाएगा RTI का, तो तब भी अधिकारी दोस्तों समझ जाएगा। लेकिन कई बार दोस्तों अधिकारी भी जो है जनता को परेशान करते हैं, सूचनाएं नहीं देती है अनावश्यक रूप से। जो लोग कम पढ़े लिखे होते हैं, जहाँ जिनको इतनी जानकारी नहीं होती है, उनको वापस एक लेटर भेज देते हैं कि आपकी सूचना लोकहित में नहीं है, फलाना ठिकाना। ये सब दोस्तों चलता है, आजकल सिस्टम का यही हाल है। ये एक सच्चाई है दोस्तों, किसी भी डिपार्टमेंट को आप ले लीजिए, पुलिस विभाग को ले लीजिए, ये पुलिस थाने ये अंग्रेजों के ज़माने में दोस्तों यही हाल था और आज भी यही हाल है। तो ये कोई नई बात नहीं है, ये लोगों को परेशान करने में सबसे आगे हैं। और यदि दोस्तों हम विषय पर आते हैं, देखिए आपको यदि इस धारा में कोई परेशानी आती है, आपको सूचना समय से नहीं मिलती है और आपसे कोई जो है PIO आपसे कोई पैसे की मांग करता है, तो आप दोस्तों इसमें सेक्शन 18(1) के तहत, यानी कि 18(1) जो है RTI एक्ट की धारा, उसके तहत राज्य सूचना आयोग में शिकायत भी कर सकते हैं। दोस्तों RTI एक्ट की धारा 7(5) हर भारत के जो गरीब नागरिक है सभी के लिए, जिनके भी पास BPL कार्ड है, अंत्योदय कार्ड, राशन कार्ड है, उन सभी के लिए RTI एक्ट की धारा 7(5) लागू है। और वो दोस्तों कोई भी सूचना किसी भी डिपार्टमेंट से, देश के किसी भी विभाग से और देश के किसी भी राज्य से, वो सूचना चाहे 100 पेज की है या फिर 200 पेज की है, वो सूचना दोस्तों मुफ्त लेने के हकदार है, वो सूचना मुफ्त प्राप्त कर सकते हैं। तो साथियों ये रही धारा 7(5) RTI एक्ट की, और मेरा एक ये नैतिक कर्तव्य है कि मैं RTI एक्ट के बारे में आपको बता रहा हूँ, तो मैं इस धारा के बारे में भी आपको बताऊँ। जो लोग भी दोस्तों
इस कैटेगरी में है और उनको कोई आरटीआई के तहत रिकॉर्ड चाहिए और वो इस बात से डरते हैं कि हम इतना पैसा कहाँ से पे करेंगे। कई बार तो पीआईओ दोस्तों 2-3 हज़ार रुपये का बिल भेज देते हैं। लेकिन दोस्तों आप घबराएं नहीं, आरटीआई एक्ट में दोस्तों 2 रुपये प्रति पेज से ज़्यादा नहीं ले सकते। और दूसरी बात, एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी है साथियों, इसमें 50 रुपये से ज़्यादा जो है फीस ली ही नहीं जा सकती। जो वैसे भी आवेदन करता है 50 रुपये से ज़्यादा दोस्तों आरटीआई एक्ट में फीस नहीं ले सकते, चाहे कॉपियाँ कितनी भी हो। उसकी दोस्तों मेरे पास पेपर की कटिंग है, यदि आप लोग कमेंट करके बताएंगे तो मैं आपको पेपर की कटिंग भी उपलब्ध करा दूंगा। तो साथियों आज के लिए इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी किसी अगली वीडियो में। मैं हूं अंकित चौहान, यूट्यूब चैनल ग्रामीण हेल्प अंकित चौहान से। आज दोस्तों मैंने अपनी इस ड्यूटी का पालन किया है और यदि मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप लोग मेरी वीडियो को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो तब तक के लिए सादा नमस्कार दोस्तों।